नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती 2024 जिसका एग्जाम आपके दिसंबर में होना है, उसके लिए पशुपालन टॉप 45। हमारी उम्मीद और हमारा विश्वास इसी पे टिका हुआ है कि इस बार पशुपालन के अंदर जो पशुपालन पार्ट आएगा पशु परिचर भर्ती में, उसमें 45 में से 45 क्वेश्चन आपके सही हो, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन ना जाए। इसके लिए ये सीरीज आपके सामने चल रही है और अगर आशा करता हूं कि अगर आप पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन इस क्लास को अटेंड करेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो सबसे पहला एक छोटा सा काम आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, जो आपको सबसे पहले करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करके अपने मित्रों को पहुंचाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरी बात, जो ये प्रतिदिन 45 क्वेश्चन चलते हैं, इनकी पीडीएफ भी आपको चाहिए होगी कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। शर्म किस बात की, जब कुछ ना कुछ ज्ञान मिल रहा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से हैं टेलीग्राम है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है, वहां से भी आप टेलीग्राम को प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बकरी की किस नस्ल के पिछले पैरों पर बाल पाए जाते हैं जिसे फिदर्ड कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फिदर्ड किसे कहा जाता है, तो इसे क्वेश्चन बना सकते हो, क्वेश्चन 1.1 बना सकते हो इसे कि फिदर्ड किसे कहा जाता है, पिछले पैरों के बालों को फिदर्ड कहा जाता है दोस्तों। और ये किस नस्ल में पाए जाते हैं, तो ये नस्ल है जमुनापारी नस्ल। कौन सी है? जमुनापारी नस्ल दोस्तों। भैंस की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। यहां पर आपको सीधा सा जो पूछा है वो ये पूछा है कि भैंस की वह नस्ल जिसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो वो है आपकी भदावरी नस्ल। कौन सी है? भदावरी नस्ल दोस्तों। बहुत ही प्यारी जानकारी प्यारे साथियों के लिए 30 मॉक टेस्ट लेकर आए हैं पशु परिचर भर्ती को लेकर हम। अगर आप पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने तैयारी अभी कर ली है 2024 के तहत, तो मॉक टेस्ट ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही सिलेक्शन का आधार स्तंभ बनेगा दोस्तों। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है, उस ऐप को भी आपको डाउनलोड करना है और ये 30 मॉक टेस्ट उपलब्ध है। आप चाहते हैं कि सर हमें मॉडल पेपर चाहिए किताब की तरह, तो वहां पर मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको मिल सकती है, उनकी संख्या 50 रहेगी। बाकी मॉक टेस्ट जैसे ही आप अपने 150 क्वेश्चन अटेंड करोगे, आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ अपना जो फाइनल आंसर होगा वो वहां पर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, मुर्रा भैंस के दूध में वसा कितने प्रतिशत पाई जाती है। मुर्रा भैंस और मुर्रा भैंस के दूध में वसा प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो यह पाया जाता है 7%। कितना पाया जाता है? 7% दोस्तों। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है। गाय की किस नस्ल के सींग चौड़े, भारी भरकम व सिकल शेप के होते हैं। किस नस्ल के सींग ऐसे होते हैं वो आपको यहां पर बताना है। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, और सही आपका जो यहां पर उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है कांकरेज नस्ल के। किसके होते हैं? कांकरेज नस्ल के। गाय की किस नस्ल का रंग गहरा लाल से हल्का लाल होता है। गहरा लाल से हल्का लाल गाय की किस नस्ल का रंग है वो होता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उत्तर बता दीजिए एक बार। सही इसका रहेगा ऑप्शन है साहिवाल का। किसके होते हैं? साहिवाल नस्ल के होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, वह मादा गाय जो एक बार एक बच्चे को जन्म दे चुकी हो। वह मादा गाय जो एक बच्चे को जन्म दे चुकी हो उसे क्या कहा जाता है? काऊ, हिड, केटल या पोलेड। क्या कहते हैं? केटल। केटल। अगला क्वेश्चन, गाय की किस नस्ल को शर्मिली नस्ल कहा जाता है। गाय की वह नस्ल जिसे शर्मिली कहा जाता है। गाय की शर्मिली नस्ल कौन सी नस्ल है? तो आपकी सही यहां पे रहेगा ऑप्शन ब, गिर नस्ल। कौन सी नस्ल होती है? गिर नस्ल। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि गाय में शर्मिली नस्ल, गाय की शर्मिली गिर नस्ल। क्वेश्चन नंबर 9 है, गाय की किस नस्ल का ललाट उभरा हुआ
वह सींग अर्धचंद्राकार होते हैं। गाय की किस नस्ल के सींग तो अर्धचंद्राकार है, ललाट उभरा हुआ है, वो होता है, किसका होता है? तो ये आपकी शर्मिली नस्ल है, गिर नस्ल। कौन सी है? गिर नस्ल। नेक्स्ट है, गाय की किस नस्ल का शरीर मध्यम आकार का व ललाट चौड़ा तथा सींग लंबे होते हैं? किसके होते हैं? तो ये है आपकी थार पारकर। थार को पार करो, थार के सीमावर्ती इलाके और उसके बाद पाकिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। ये गाय की भारवाक नस्ल है। प्यारा क्वेश्चन है, सबको पता भी है और उत्तर भी पता है कि नागौरी नस्ल होती है, ये गाय की भारवाक नस्ल में आती है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भैंस की किस नस्ल में हम्प व गलकंबल अनुपस्थित होता है? निम्नलिखित में से भैंस की किस नस्ल में हम्प व गलकंबल है ये अनुपस्थित होता है? किसमें अनुपस्थित होता है? तो सही रहेगा ऑप्शन है मुर्रा में। किसमें अनुपस्थित होता है? मुर्रा के अंदर। नेक्स्ट, भैंस की किस नस्ल का रंग भूरा काला तांबे जैसा होता है? भैंस की किस नस्ल का रंग भूरा काला और तांबे के जैसा होता है? किसका होता है? बदावरी का। किसका होता है? बदावरी नस्ल का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी में कुल गुणसूत्र होते हैं, बकरी में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यह क्वेश्चन आ चुका है पहले भी एग्जामों में और सही रहेगा आपका द ऑप्शन, 60 गुणसूत्र बकरी में पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, बकरी की कौन सी नस्ल सफेद रंग की होती है जिस पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं? बकरी की कौन सी नस्ल है जो सफेद रंग की होती है और उस पर भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं? कौन सी होती है? तो ये होती है बारबरी। कौन सी होती है? बारबरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से वमनकारी पदार्थ है, निम्न में से वमनकारी पदार्थ। देखिए वमनकारी पदार्थ की बात कर रहे हैं, नीला थोता है, फिटकरी है, नमक है और जिंक सल्फेट है। तो द ऑप्शन, ऑप्शन द है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भेड़ की किस नस्ल में कान लंबे होते हैं, लटके हुए होते हैं वह सिर बड़ा होता है? तो भेड़ की किस नस्ल में ऐसा देखने को हमें मिलता है मेरे प्यारे साथियों? ऐसा देखने को मिलता है जैसलमेरी में। किसमें मिलता है? जैसलमेरी नस्ल के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भेड़ की कौन सी नस्ल का शरीर मध्यम आकार का तथा रंग हल्का भूरा व काला होता है? तो यह भेड़ की कौन सी नस्ल है? यह भेड़ की एक कराकुल नस्ल। देख लेना, नस्ल शरीर मध्यम आकार का होता है, रंग हल्का भूरा और काला होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भेड़ की कौन सी नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कहां पर पाई जाती है? मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्ल मारवाड़ी में। किसमें? मारवाड़ी नस्ल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, ऊंट की किस नस्ल में ललाट पर गड्ढा पाया जाता है जिसे स्टॉप कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है और सीधा एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है और ये मान लीजिए कि आपका जो पेपर बन रहा है उसके अंदर ये छप चुका है प्रश्न और सही उत्तर आपका यहां पे रहेगा ऑप्शन ए बीकानेरी नस्ल। अगला क्वेश्चन, मुर्गी की किस नस्ल को लेघोर्न व मलाई गेम के संकरण से उत्पन्न माना जाता है? क्वेश्चन प्यारा है कि मुर्गी की वह नस्ल जिसको लेघोर्न और मलाई गेम जो दो नस्लें हैं इनका संकरण माना जाता है, तो कौन सी है? रोड आइसलैंड रेड। रोड आइसलैंड रेड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल, कड़कनाथ मुर्गी है ये कहां की नस्ल है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कहां की है ये? भारतीय वर्ग में आती है। ये किस में आती है? भारतीय वर्ग के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, किसमें केनाइल दांत अनुपस्थित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 23, केनाइल दांत घोड़ा, कुत्ता, ऊंट और घोड़ी। घोड़ी में केनाइल दांत नहीं होते हैं, घोड़ी के अंदर। तो द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, पेंडेमिक या पेंजोटिक रोग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीधा पूछा गया है। और जब ये रोग होते हैं तो ये संपूर्ण विश्व में फैलते हैं। कहां पर? संपूर्ण, कोरोना की तरह रोग होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, गोवंश में श्वसन गति प्रति मिनट होती है। गाय,
बेल के अंदर श्वसन गति है यह प्रति मिनट कितनी होती है? कितनी होती है मेरे साथियों? तो 20 से 25 श्वसन दर प्रति मिनट। क्वेश्चन अच्छा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का रोग पशुओं में होने पर फेफड़ों पर मोती जैसी गांठें बनती है? किस प्रकार का रोग अगर पशुओं में हो गया है तो फेफड़ों पर मोती जैसी गांठें हैं वो बनती है, देखने को मिलती है। पहले बताओ ये क्वेश्चन अब तक किसने पढ़ रखा है? एक बार कमेंट कर देना। ये क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या अब तक ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है? एक बार मेरे को बता दीजिए। क्वेश्चन अच्छा है और उत्तर भी अच्छा ही होगा, सही रहेगा। ट्यूबरकुलोसिस, क्या नाम है इसका? ट्यूबरकुलोसिस। तो बताओ किसने ये पढ़ रखा है? दूसरी बात, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप किस प्रकार की वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, या दोनों ही तैयारी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं नहीं जाना। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उसको अभी डाउनलोड करना है। कंप्लीट पशु परिचर भर्ती का रिकॉर्डेड कोर्स है। टारगेट मेरा 60 दिन का है कि 60 दिन में आप कंप्लीट कोर्स को है आराम से कर सकते हो, वीडियो क्लासेज के माध्यम से, क्वेश्चनों के माध्यम से, और जो मॉडल पेपर है, मॉक टेस्ट है, इनके माध्यम से। अगला क्वेश्चन, किस रोग में बीमारी के 3 से 4 दिन पश्चात दस्त में पतला खून आता है? किस रोग के अंदर आता है दोस्तों, बता दीजिए। 3 से 4 दिन पश्चात दस्त में पतला खून आता है, यह आता है रिंडरपेस्ट में। किस में आता है मेरे प्यारे साथियों? रिंडरपेस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग को गायों में एक्टोमिया तथा भेड़ों में प्रेगनेंसी टोमिया के नाम से जाना जाता है? किस रोग को जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये रोग कौन सा है? ये रोग है किटोसिस। गाय, भेड़ सब में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद आपको कोई किताब और कोई ऑनलाइन क्लासेज के अंदर ये क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन, रानीखेत रोग का कारक है। रानीखेत रोग और रानीखेत रोग का वायरस पूछा है, कारक पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर के अंदर। और ये रहा ब ऑप्शन, पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस। क्वेश्चन नंबर 30, किस रोग में मुर्गियों के शरीर पर छोटे छोटे दाने व त्वचा पपड़ी की तरह उतरने लगती है? देखिए, शरीर पर छोटे छोटे दाने बनते हैं, दाने बनने के बाद जो त्वचा होती है वो एक पपड़ी की तरह उतरने लगती है। जब हम घर पर कलर करवाते हैं तो बाई चांस कहीं पर चिकनाई लगी हुई हो और वहां पर कलर हो जाता है, तो 15 दिन 20 दिन बाद धीरे धीरे जो पपड़ी बनकर वो कलर उतरने लगता है। उसी प्रकार इस रोग में होता है, और ये रोग होता है आपका फाउल पॉक्स। कौन सा होता है? फाउल पॉक्स रोग होता है। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, जब दूध पाउडर को पानी में घोलकर दूध तैयार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दूध पाउडर है, दूध पाउडर को आप पानी में घोल रहे हैं और उससे वापस दूध तैयार कर रहे हैं, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पुनर्रचित मिल्क। मिल्क था, पाउडर बनाया गया और पुनः उसको मिल्क में बदल दिया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस पशु के दूध का छेना उत्तम किस्म का होता है? किस पशु के दूध का छेना है जो उत्तम किस्म का होता है? बहुत प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शायद ये क्वेश्चन भी आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, और सही ऑप्शन आपका यहाँ पे रहेगा द ऑप्शन। तो गाय के दूध का छेना है ना, वो बहुत ही उत्तम किस्म का छेना होता है। क्वेश्चन नंबर 33, किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? यहां पर आपको पशु का नाम पूछा है कि वह पशु जिसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है वह पशु कौन सा है? तो वो पशु आपको बताना है। कौन सा पशु है वो है भेड़। शायद ये क्वेश्चन भी पहली बार ही पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ रखा है तो कोई गाय बताएगा, कोई भैंस बताएगा, लेकिन वसा भेड़ के दूध में। अगला क्वेश्चन, पशुओं में पहचान हेतु टैटूइंग करने का उपयुक्त स्थान? पशु में आजकल पशु के तो टैटू कौन बनाते हैं? आजकल तो मनुष्य प्रजाति टैटू पर लगी हुई है, क्योंकि मनुष्य प्रजाति धीरे धीरे गुम होने के कगार पर है, तो उन्हें ढूंढ कर लाना रहता है, इसलिए टैटू मनुष्य बनवा रहे हैं। और पशु है वो बिना टैटू के ही घूम रहे हैं। दोस्तों बात यहाँ पर
बात हो रही है टेटूइंग करने का उपयुक्त स्थान। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही रहेगा कान के आंतरिक सतह पर, कान का जो आंतरिक भाग होता है वहां पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पेपर में जरूर आएगा। नेक्स्ट है, पशु में परिपक्व सींग को काटना या हटाना क्या कहलाता है? पशु में जो परिपक्व सींग होते हैं उन्हें काटना या हटाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डीहॉर्निंग। क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? डीहॉर्निंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है और उत्तर भी अच्छा ही होगा। आप जब उत्तर कमेंट करोगे तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान के एक शहर में स्थित है। वो शहर कौन सा है? तो वो है आपका जोधपुर शहर। कौन सा है? जोधपुर शहर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? भारत में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, भारत में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो सही रहेगा द ऑप्शन 1974 में, 1974 के अंदर। नेक्स्ट, बकरी की कौन सी नस्ल इनमें से विदेशी है? जमुनापरी, बारबरी, बिट्टल या सिरोही? क्वेश्चन अच्छा है और सामने दिखाई दे रहा है। बहुत सारे साथी यहां पर बिट्टल करेंगे, बहुत सारे साथी बारबरी करेंगे और जो ओरिजिनल उत्तर है वो कुछ और ही निकल कर आ जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका सही उत्तर आपको कमेंट करना है। क्या होगा? बारबरी। एक चीज यहां से बता दूं, शायद इंसान और इंसान से गलती हो सकती है। गलतियों का एक मान लीजिए आप कोतला होता है इंसान। अगर 45 क्वेश्चन में से जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, दिक्कत लगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसकी क्वेश्चन की जानकारी लेना चाहते हो तो देखिए इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां पर जाकर आप मेरे को मैसेज के द्वारा जानकारी ले सकते हो साथियों। अगला क्वेश्चन, भेड़ की किस नस्ल को शेखावाटी व छापर नस्ल कहते हैं? भेड़ की वह नस्ल जिसे शेखावाटी या छापर के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी या छापर नस्ल, ये कहते हैं चोकला को। किसको कहते हैं? चोकला नस्ल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है आपका, पाइका रोग मुख्यतः पशुओं में होता है, किसकी कमी से पाइका रोग है जो पशुओं में होता है? दोस्तों, बात यहां पर जो हम कर रहे हैं वो पाइका रोग की कर रहे हैं। पाइका रोग मुख्यतः किसकी कमी से पशुओं में होता है? तो एक बार जल्दी से अपना उत्तर दीजिए। फॉस्फोरस होता है ना, उसकी कमी के कारण पाइका रोग पशुओं के अंदर फैलता है, पशुओं के अंदर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में, रानीखेत रोग का कारक है। रानीखेत रोग किसके कारण फैलता है? क्वेश्चन अच्छा है, ये भी बता दीजिए। पैरामिक्सो, लाइला, हर्पीज या इनमें से कोई नहीं। रानीखेत रोग मुख्य रूप से किस वायरस के द्वारा फैलता है? तो वो है पैरामिक्सो वायरस। कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? पैरामिक्सो वायरस। चलो अगला क्वेश्चन, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में डाल दो कि ताजा दूध है और ताजा दूध का पीएच मान कितना होगा। कितना होगा मेरे साथियों? 6.4 से 6.7, 6.4 से 6.7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से रहेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेगी। यह सिर्फ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का जो टेलीग्राम है उसी पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें किस जिले में पाई जाती है? 20वीं पशुगणना और 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें किस जिले में पाई जाती है? अब देखिए 50 जिलों के अनुसार इनमें अपडेट होगा, लेकिन जब तक नई गणना नहीं आती है, 50 जिलों के अनुसार नहीं आते हैं आंकड़े, तब तक हमें बाड़मेर ही याद रखना है। अगर कुछ अपडेट होता है तो उसका जानकारी आपको दे दी जाएगी। वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल ऊंटों की संख्या कितनी थी? ऊंटों की संख्या यहां पे पूछी जा रही है कि ऊंटों की संख्या कितनी थी।
2019 में 2.13 मिलियन, 2.13 मिलियन, लगभग 21 लाख के आसपास। अगला क्वेश्चन, विदेशी गाय जिसकी उम्र सर्वाधिक होती है, वह गाय जो लंबे समय तक जीती है, जिसकी जीवन प्रत्याशा या जीवित रहने की जो प्रत्याशा है वो सर्वाधिक होती है, वह गाय की नस्ल कौन सी है? तो आपका सही उत्तर रहेगा जर्सी। कौन सी है? जर्सी। लेकिन जो जर्सी हम पहनते हैं उसकी तो उम्र 2-3 महीने की ही होती है। किसे कहते हैं? जर्सी। मारवाड़ी में जर्सी और हिंदी में बनियान। समझ गए? तो आज के 45 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब एक बार बता दो 45 में से कितने क्वेश्चन आपने सही अटेंड किए? अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। दूसरी बात, जो भी है साथी जो अभी तक कहीं से भी कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं, कंप्लीट कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। डाउनलोड ऐप नाउ और ज्वाइन कर लीजिए कोर्स को। इसके अलावा मॉक टेस्ट अवेलेबल है जिसके अंदर आप अपना उत्तर देके तुरंत जैसे ही कंप्लीट 150 क्वेश्चन करोगे तो आपका अपना स्कोर है उसका पता चल जाएगा। आप तैयारी में कितने हो, कितने पानी में हो, कितने बार हो, ये आपको पता चल जाएगा। आप चाहते हैं कि सर हमें तो सिर्फ टेस्ट ही चाहिए, जो हम दे लेंगे आराम हो, तो 50 टेस्ट आपको जो है पीडीएफ के माध्यम से हैं वो उपलब्ध है, वो भी आप ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आशा करता हूं आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और जो नए मित्र है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।